तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल बहादुर जीएस एकेडमी पे। तो आज का जो साइंस का ये मॉक टेस्ट है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला से जलता है, मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन या फिर कोयला। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, कोयला। ठीक है, कोयला। केरोसिन सी नंबर है, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है एमीटर के शून्यक तथा 2a अंकों के बीच 20 विभाग है, तो एमीटर का अल्पतमांक क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 0.1 एमीटर होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, कैसा होता है, धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक। तो ये कैसा होता है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वाट। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत क्या करती है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा बताती है या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या फिर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बताती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है चुंबक के भीतरी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो यह उत्तर से दक्षिण हमेशा सदैव होती है। ठीक है, जब हम स्वतंत्र किसी चुंबक को लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण की दिशा में आकर ही रुकती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, यूरेनियम, सोडियम या फिर कार्बन या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, यूरेनियम। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पिरियन किस देश से संबंधित है। जो आंसर नंबर हमारा जो है आंसर इसका से हो जाएगा, फ्रांस देश की थी ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है पवनों का देश कहा जाता है किसे, पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है क्या होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशित माध्यम कितने प्रकार के हैं, दो नंबर, दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है छोटा होता है या फिर बड़ा होता है या फिर बहुत छोटा होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, आगे देखिए, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, खिलौने में जो है किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का। ठीक है, सूखा सेल का उपयोग होता है। इतना मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं भाइयों, कम से कम लाइक तो कर दीजिएगा और कमेंट जरूर बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखिए, आगे क्वेश्चन हम चलते हैं, आगे को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। कार्य करने की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, कार्य करने की क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो ऊर्जा होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंधित है, एफ बराबर r/2। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बराबर r/2। ठीक है, बराबर r/2। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होती है, किस माध्यम का जो है अपवर्तनांक जो है अधिक होता है, हवा का, जल का या फिर शीशा का या फिर हीरा का होता है। तो ठीक किसका होगा, किस माध्यम का जो अपवर्तनांक अधिक होता है, तो हीरा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। श्वेत प्रकाश, आगे क्वेश्चन हमारा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकाव होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बैगनी दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस का। ठीक है, इसको याद रखने का एक ही तरीका है, जैसे निकट में अगर 3 अक्षर आया तो यहाँ पे अवतल में 4 होगा। ठीक है, और उत्तल और दूर में 2 अंक आ रहे हैं तो यहाँ इसमें 3 का, 2 में 3 और 3 में 4 इसको यूज करना है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है नाइक्रोम में कौन से तत्व होते हैं, नाइक्रोम में कौन कौन से जो है
तत्व होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो निकेल और क्रोमियम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पे है निकेल और क्रोमियम। ठीक, आगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आगे देखिए, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर। यहाँ ये वोल्टा मीटर है, ध्यान से पढ़ना, ये वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक जो ले जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का हो जाएगा, जिप्सम का CaSO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर पीओपी का पूछता है, पीओपी का सूत्र पूछता है, पीओपी का पूछेगा तो यहीं पर बस कुछ नहीं करना है, हाफ कर देना, CaSO4 1/2 H2O हो जाएगा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्लोरीन की 17। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा है, आगे देखिए, सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? सामान्य एथेनॉल को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। कौन सा, क्या आंसर हो जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये पूछ रहा है, मतलब कि बिना बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, CaO। और बुझा हुआ चूना पर पूछेगा, उसमें जब पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? Ca×OH2। ऑप्शन नंबर ए तब हो जाएगा जब ये पूछता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तब ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो CaO हो जाएगा। इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस जो है मुक्त होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों, या फिर ओजोन। तो इसका जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है मुक्त होता है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर पे। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? जब नीला लिटमस पत्र का जो वो लिटमस पत्र का कलर जो है कैसा रहता है? नीला ही रहता है, नीला रहता है। कैसा? नीला रहता है। जब उस पे अम्ल डालते हैं तो वह हो जाता है लाल। ठीक है, जब लाल हो जाता है, जब उस पे फिर से उसको नीला करने के लिए जब छाट डालते हैं तो वह हो जाता है नीला। ठीक है, इतना सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना? सिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है? 10.5। ऑप्शन नंबर डी पे हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला है? तो ऑप्शन नंबर ए पे आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, आगे देखिए, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होती है? 6। ठीक है, 6। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एल्डिहाइड अम्ल होता है, या फिर कीटोन, या फिर एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन के क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो त्रिआबंध। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? देखिए, ये होता है एल्किन और एल्काइन। इसका सामान्य तरीका से याद रखने का सूत्र है, जोड़ो छोड़ो घटाओ। एल्केन का हो जाता है क्या? एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन एल्किन का ये जो पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एल्केन का हो गया CnH2n। देखिए, अगर एल्केन का पूछता है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्किन का पूछा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक और पूछता है एल्काइन का। ठीक है, ठीक है, एल्काइन। तो ऑप्शन नंबर सी पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, एल्काइन। इसका सूत्र होता है जोड़ो छोड़ो और घटाओ, और घटाओ। ठीक है, जोड़ो छोड़ो और घटाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। ठीक है, अब वर्ग कितने बोले? तो
18, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है 43 नंबर, समूह के ऊपर से नीचे पर परमाणु आकार में का क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का साइज जो है बढ़ेगा, ठीक है, परमाणु का साइज बढ़ेगा ऊपर से नीचे होने पर, ठीक है। इनमें से कौन अधातु तरल अवस्था में होता है? तो कौन सा क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, कौन सा अधातु जो है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तो क्या हो जाएगा? तो ब्रोमीन आंसर रहेगा, ठीक है। आगे देखिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्वेश्चन देखा था, ये क्वेश्चन बड़ा ही जोरदार का है। पीबी यानी कि क्या हो गया? ये लैंड, ठीक है, लेड, ठीक है, लेड, ठीक है। पीबी प्लस ये क्या हो गया? कॉपर, पीबी कॉपर प्लस ये क्या हो गया? क्लोरीन, ठीक है। से अभिक्रिया करने पर मतलब क्या होगा? ये अभिक्रिया विस्थापित अभिक्रिया या फिर वियोजित हो रहा है या फिर क्या हो रहा है? देखिए पीबी को उठा के कहाँ डाल दिया? यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या क्या निकाल लिया? क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन निकल, और कॉपर को कहाँ भेज दिया? यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? तो विस्थापित कर रहा है। तो कैसी अभिक्रिया? या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है, लोहा के जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनीकरण, ठीक है। आगे देखिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन सी जो अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा है? लोहा, ठीक है, लोहा नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 49 का पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 49 का। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? सी यू यानी कि क्या? कॉपर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या हो जाएगा? कॉपर। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 29, ठीक है, 29, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो धातु है? निम्नलिखित में से कौन इनमें से वो धातु है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो धातु है? देखिए लोहा है या फिर कार्बन, एल्यूमिनियम या फिर डी नंबर ऑप्शन है ए, ठीक है। देखिए इसका क्या आंसर हो जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 20, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है, सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? धातु या उपधातु? क्या हो जाएगा? उपधातु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही है। नाइट्रोजन, आगे क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होगा? नाइट्रोजन अणु में कितने? अभी क्वेश्चन यही हुआ है जस्ट वहां पे, ये आगे क्वेश्चन करवाया तो कैसा होता है? त्रिआबंध, ठीक है, त्रिआबंध होता है, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमर CaCO3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कौन सा एंजाइम एमल्सीकरण वसा का पाचन करता है? वसा का जो पाचन करता है कौन सा? लाइपेज, ठीक है, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को जो है लाल कौन बनाता है? लोहा यौगिक, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो है रंग लाल रहता है, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन जो है फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? फल पकाने के लिए कौन सा प्रयुक्त? एथिलीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जिबरेलिन जो अंकुरन की वृद्धि के लिए आवश्यक है जिबरेलिन हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन, वह पराक्रम जिसके द्वारा जीव अपने ये संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जनन कहा जाता है, ठीक है, जनन कहा जाता है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है, सामान्य परिकुंचन रक्तदाब कितना होता है? 120 होता है, ठीक है, 120/80, ठीक है, 80 ये पूछ रहा है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जल का पूछेगा, जल का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है। आगे देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, वह पौधों का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है? तो गेहूं, गुलाब, धान या फिर इनमें से सभी? इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा? गुलाब का फूल, ठीक है, गुलाब का। आगे देखिए गुलाब, ठीक है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन हमारा है, कालाजार बीमारी किस रोग जनक के
कारण होता है। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो लिस्मोनिया, ठीक है, लिस्मोनिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलाब पुष्प है, लौकी पुष्प, पपीता, या फिर में से कौन सा? क्या ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा, मानव में घरानाग्राही स्थित होता है, किससे स्थित होता है? इनमें से देखिए, आंखों का, नाकों का, या फिर कौन सा? इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 65 पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसके द्वारा? प्रमस्तिष्क, मेडुला से, या फिर प्राण से, या फिर अनुमस्तिष्क। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से। आगे क्वेश्चन देखिए, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है किससे? पीयूष ग्रंथि से, अपटू ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है, पीयूष ग्रंथि से। आगे देखिए, आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, हम जा रहे हैं आगे क्वेश्चन 68 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स एक्स, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? प्लास्टिक, थर्मोकोल, या फिर पॉलीथीन, या फिर टिश्यू पेपर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू कल्चर, ठीक है। आगे देखिए, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण, ठीक है, भ्रूण का निर्माण। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अपशेषी अंग का उदाहरण है। अपशेषी अंग का उदाहरण क्या हो जाएगा? कर्णपाल की कान का जो है ये भी क्या है? अपशेषी अंग है। और पुच्छ कशेरुकी की ये भी जो है अपशेषी भाग है। निषेचक पटल ये भी अपशेषी, इनमें से सभी, ठीक, इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे से। आगे देखिए क्वेश्चन, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, द्वितीय पोषीय स्तर में आते हैं, ठीक है, शाकाहारी द्वितीय पोषीय, ये पूछ रहा है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, वृक्क, ठीक है, वृक्क। आगे देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? कॉकरोच, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन कलम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन, या इनमें से भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से सभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत? स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, या फिर इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आते हैं पर्यावरण के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है, यानी एक मृत जीवित कवक है, एक मृत जीवित कवक है गोबर छत्ता, एक मृत जीवित कवक है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्रों में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। तो किसमें होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आखिरी क्वेश्चन हमारा, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा? डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। हर रोज वीडियो आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।